नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको ज्योतिष की एक अनूठी बात के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि ज्योतिष में प्रयोग किए जाने वाले रत्न आपके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप पढ़ी हुई चीजों को याद रखना चाहते हैं तो पढ़ते समय सामने सफेद कांच के गिलास में पानी भर के रखें। जल के निकट ध्यान भी अच्छा होता है और जल के निकट कंसंट्रेशन भी अच्छा बनता है। पढ़ते समय अपनी जीभ को मुंह के ऊपर वाले हिस्से पे, जिसको तालू कहते हैं, इससे सटा करके रखिए तो आप चीजों को अच्छी तरह याद कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारे शरीर पर असर डालते हैं और इनको धारण करने से कैसे बीमारियों में लाभ होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश में 9 ग्रह हैं, वैसे ही हमारे शरीर में उन ग्रहों के अंश पाए जाते हैं। हमारे शरीर के ग्रहों के भी रंग हैं, उनकी तरंगे हैं और उनका प्रभाव है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तब व्यक्ति को बीमारी होने लगती है, क्योंकि आकाश के ग्रहों के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहले रत्न के बारे में, जिसका नाम है माणिक्य। माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है और इसका रंग होता है गुलाबी। इसका प्रभाव तुरंत मिलता है पहनने के हफ्ते भर के अंदर। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में यह बहुत लाभदायक होता है। और अगर आप माणिक्य पहनना चाहते हैं तो सलाह लेकर ही पहनिएगा और इसे पहना जाएगा सोने में या तांबे में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आंखों का ध्यान रखें। दूसरों के लिए व्यर्थ की चिंता दिखाई दे रही है। बेहतर होगा सफेद वस्तु का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की उन्नति हो रही है। परिवार में प्रसन्नता और खुशहाली आएगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। किसी अतिथि का आगमन इस समय आपके घर पे हो सकता है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं दूसरे रत्न के बारे में, जिसे कहते हैं मोती। मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है और ये बहुत धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। शीत रोग के मामले में, यानी कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया के मामले में और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मामले में लाभकारी होता है। मोती सलाह लेकर ही पहने और जब भी पहने इसे चांदी में पहनना अच्छा होगा। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, उन्हें मोती नहीं पहननी चाहिए। बात करते हैं अगले रत्न की। इसका नाम है मूंगा। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। ये भी बहुत तेज प्रभाव पैदा करता है। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में और जुकाम, सर्दी, बुखार
ज्वर के मामले में लाभकारी होता है। सलाह लेकर के मूंगा पहनना चाहिए, इसे तांबे में धारण करना अच्छा होगा। जो लोग बहुत अत्यधिक क्रोधी हैं और बहुत ज्यादा उग्र हैं, एग्रेसिव हैं, उन्हें सामान्यतः मूंगा नहीं पहनना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी फिलहाल बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। करियर में इस समय लापरवाही ना करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका दूर होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्वाति ग्रोवर ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1984। जन्म का समय है 5:05 सवेरे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि विवाह के लिए पिछले 7-8 सालों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। विवाह कब होगा या नहीं होगा, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। स्वाति, कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा इस समय शनि की है और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह निश्चित रूप से होगा वर्ष 2022 में अप्रैल के बाद। अप्रैल से लेकर नवंबर तक का अच्छा समय है 2022 में, इसी में आपकी शादी हो जाएगी। शादी 2022 के आरंभ में आपकी तय हो सकती है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप 2 उपाय करें अपने शीघ्र विवाह के लिए, सुखद विवाह के लिए। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। एक तो आप ओपल पहन लें और दूसरा काम करें, सप्ताह में एक दिन, बुधवार के दिन पार्वती मंगल का पाठ करें। हर बुधवार को तुलसीदास जी द्वारा लिखित पुस्तक है पार्वती मंगल, अगर इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं अगले रत्न के बारे में। इसे कहते हैं पन्ना, अंग्रेजी में कहते हैं इमरल्ड। पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। मानसिक रोगों की दशा में, त्वचा की बीमारियों की दशा में और वाणी की समस्या के मामले में इसे धारण करना बहुत शुभ होता है। इसे सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर ही पन्ना धारण करिएगा। अगला रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीला पुखराज है बृहस्पति का रत्न। ये भी मध्यम गति से प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में सफलता देता है। पेट की बीमारियों में, कैंसर की बीमारियों में, मन के भटकाव की बीमारियों में, एकाग्रता की समस्या में इसको धारण करने से लाभ होता है। पीला पुखराज सोने में ही धारण करें और सलाह लेकर पहने। अगर आपका मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता हो, मोटापे की प्रवृत्ति हो, तो पुखराज धारण ना करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। किसी प्रिय से दूरियां हो सकती हैं, यह संभावना दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा
65%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अपने काम में आप व्यस्त बने रहेंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, बेवजह की सेहत आपकी बिगड़ सकती है और नजदीक के रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। इस समय भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। अब जानते हैं हीरे के बारे में, यानी डायमंड के बारे में। हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है और ये तीव्र गति से, तेजी से प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, दुर्बलता के मामले में, मधुमेह के मामले में और आंखों के मामले में इसे पहनना लाभकारी होता है। इसे चांदी या प्लेटिनम में पहनना चाहिए, सलाह लेकर के उसके बाद ही पहनिएगा। और उम्र के 50 साल के बाद यानी मध्य आयु के बाद हीरा नहीं पहनना चाहिए। बात करते हैं अगले रत्न की, जिसका नाम है नीलम। नीलम शनि का रत्न है और ये सबसे तेज गति से बहुत क्विक प्रभाव देता है। स्नायु तंत्र के मामले में, नर्वस सिस्टम के मामले में, दुर्घटनाओं के मामले में, पैरालिसिस यानी पक्षाघात के मामले में और असाध्य बीमारियों में नीलम पहनना फायदेमंद होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नीलम पहनना चाहिए। इसे चांदी या लोहे में धारण करना चाहिए और बिना परफेक्ट सलाह के और बिना पूरी जानकारी के नीलम नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं गोमेद और लहसुनिया की। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है और लहसुनिया जो है ये केतु का रत्न है। सोच समझकर इनको धारण करना चाहिए क्योंकि ये बीमारियां घटाते कम हैं, बढ़ाते ज्यादा हैं। तो गोमेद या लहसुनिया पहनने के पहले काफी विचार करने के बाद, खूब सलाह लेने के बाद ही आपको पहनना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। इस समय यात्राओं से आपको बचना चाहिए वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, शत्रु और विरोधी आपके इस समय परास्त होंगे। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलेगा, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और तमाम उपाय के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है तो रोज सवेरे रोगी के सिरहाने से पानी भरा लोटा वारिए। यानी बीमार आदमी के सर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 1 लोटा पानी 3 बार या 5 बार घुमाइए और इस पानी को पौधे में डाल दीजिए। ऐसा रोज सवेरे करिए और उस व्यक्ति के नाम पर मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाइए। ये प्रयोग लगातार 1 सप्ताह तक करिए, बीमारी धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज।